क्या आपको पता है B.R. अम्बेडकर कभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखने ही नहीं वाले थे? मुझे नहीं पता था। हे एवरीवन, नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभेच्छा। तो हम निकल चुके हैं आज के अपने इस नए सफर पे और अनवी और मैं जिस जगह गए हैं वो जगह आज के दिन के लिए बहुत 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 ज्यादा खास है। लेकिन उस सफर पर निकलने से पहले दो बातें। भाई, पहली बात तो ये कि इस जगह तक पहुंचने में ना अनवी और मेरे पसीने निकल गए हैं, तो हो सके तो ये एपिसोड अंत तक देखिएगा जरूर। और दूसरी बात ये मन में आ रही थी तो सोचा आपके साथ शेयर करूं, जिसका रिप्लाई आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो, और वो ये कि क्या आपने कभी 26 जनवरी को महज एक हॉलीडे के रूप में देखा है? यानी ये तो हम सब जानते हैं कि इस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था और इंडिया ऑफिशियली एक सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बना था, पर उसके अलावा क्या? ये क्वेश्चन ना बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और आई फाउंड माई सेल्फ गिल्टी बिकॉज मैंने देखा इस दिन को महज एक हॉलीडे की तरह, और फिर इसके बारे में ना एक एक्स्ट्रा माइल जाकर थोड़ा जानना शुरू किया। और जब जो पता चला, जो इंट्रीगिंग डिटेल्स पता चली, तो लगा कि इस पे एपिसोड बनाना तो बनता है, बताना बनता है कि कैसे 100 दिन लगातार खड़े रहकर, तबीयत खराब होने के बावजूद, पॉलिटिकल चैलेंजेस के बावजूद, कैसे B.R. अम्बेडकर जी ने हमें दिया वर्ल्ड का बेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच मेड अस द लार्जेस्ट एंड द प्राउडेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। तो आज के इस एपिसोड में ना मैं उन्हीं कहानियों को जानने की कोशिश कर रही हूँ। और अब अगर वापस आऊं आज की अपनी उस जगह पे और वहां तक के सफर पे, तो वो जगह आज के एपिसोड के लिए इसलिए इतनी जरूरी और इतनी खास है क्योंकि कहा जाता है कि उस जगह पर बैठकर अनगिनत चाय की चुस्कियों में, काम में मग्न सिर नीचे कर कर लगातार कई दिनों तक B.R. अम्बेडकर जी ने बैठकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ हिस्सों को उसी जगह पर ड्राफ्ट किया था। जी हाँ, वो जगह यही है, मुंबई में, और आज भी है, बस रूप थोड़ा बदल गया है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उस जगह पर पहुंचना बिल्कुल आसान नहीं था। हमारे पसीने भी निकल गए, नानी भी याद आ गई। तो क्यों निकल गए, चलिए दिखाती हूँ। तो भाई, जगह है वेसाइड इन रेस्टोरेंट, जो चर्च गेट स्टेशन से थोड़ी ही दूरी पर है। वेसाइड एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जहां इंडिपेंडेंस से पहले, दौरान और बाद में भी बहुत से फ्रीडम फाइटर्स और ऑफिशियल्स मिला करते थे। अब वेसाइड तो नहीं है, पर उसकी जगह कौन सा रेस्टोरेंट है ये नेट पर नहीं मिला। पर हाँ, इंटरनेट और जोमेटो दोनों के ही हिसाब से वेसाइड इनका ही एक छोटा सा टेक अवे विंडो ब्रांच आज भी मौजूद है, जो अपेरेंटली सेम फैमिली रन करती है। तो बस उन्हीं से मिलने और बात करने में आज यहाँ आई हूँ। शायद उन्होंने वो वक्त देखा हो जब B.R. अम्बेडकर जी ने उन्हीं के रेस्टोरेंट में बैठकर इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाई थी। आज टैक्सी ड्राइवर्स की स्ट्राइक है, तो हमें टैक्सी तो नहीं मिली, पर गूगल मैप ने पैदल का 17 मिनट का रास्ता बताया है, इसलिए हम निकल गए पैया पैया। अन्नी, हमने कभी इतनी भीड़ देखी है क्या? नहीं। इस एरिया में, वो भी संडे के दिन। नहीं, चलने की जगह नहीं हो रही, पैर भी रख लेगी। पैर भी रखने की जगह नहीं हो रही। हाँ, कहीं कोई जगह ही नहीं हो रही है। रोड पे भी भीड़, हर जगह भीड़ भीड़ भीड़। माय गॉड, आज जिसे कहते हैं ना नानी याद आ गई, वो हुआ है। इतनी भीड़, संडे को मेगा ब्लॉक होता है यहाँ पे, तो ट्रेन में भीड़ समझ में आता है, बट सड़क पे इतनी भीड़ है, टैक्सीज नहीं है, और इतनी धूप और गर्मी है ना, मैं और अनवी थक चुके हैं और अभी हम अपनी मंजिल पे पहुँचे भी नहीं है। अब सिर्फ भीड़ दिखाकर आपको बोर नहीं करना चाहती, पर क्योंकि ये भीड़ सफर का ही हिस्सा है इसलिए रखा भी है। पर हाँ, मंजिल पर पहुंचने तक बोर भी नहीं होने दूंगी, ये पक्का है, तो साथ बने रहिएगा। तो आजादी मिलने के बाद नेहरू और वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन दी सर आइवर जेनिंग्स लिखें, जो एक इंटरनेशनली नोन कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे। उनसे मीटिंग्स फिक्स करने की कोशिशें होने लगी, पर एक आदमी थे जो इसके लिए राजी नहीं थे, और वो थे महात्मा गांधी। जी हाँ, वो तैयार नहीं हुए। उनका कहना था कि किसी फॉरेनर से हम क्यों अपने देश का संविधान लिखवाएंगे, और वो भी तब जब हमारे खुद के देश में एक आउटस्टैंडिंग लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट पहले से मौजूद हैं। जी हाँ, ही मेंट B.R. अम्बेडकर। सो अभी हम वहाँ से चल कर गए थे, हमें पता चला हम गलत जा रहे हैं। अब हम वापस मुड़कर, ये सेंट कोलंबिया चर्च है, यहाँ से होते हुए अब हमें वापस वहीं जाना है, ऑलमोस्ट जहाँ से हम आए थे। इमेजिन, अनवी थक चुकी है। अन्नी, हम क्या कर रहे हैं? टैक्सी ढूंढ रहे हैं। क्या हमें टैक्सी मिल गई है? नहीं जी।
कब मिलेगी? थोड़ी देर बाद। तो गांधी जी के कहने पर बी आर अम्बेडकर जी को नेहरू जी ने मिलने के लिए बुलाया। अम्बेडकर जी हैरान परेशान, क्योंकि भाई उस समय वो ऑपोजिशन में जो थे। प्रस्ताव था इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर की पोजीशन का। अम्बेडकर जी के लिए बेहद डाउटफुल पीरियड था, क्योंकि जो लोग कभी उनके दोस्त नहीं रहे, जिनसे 36 का आंकड़ा रहा हो, उन्हीं के साथ मिलकर काम कैसे किया जाए। पर अपने डाउट्स के ऊपर उन्होंने रखा अपने देश को, क्योंकि उनके हिसाब से देश की सही नींव रखना सारे डिफरेंसेस के बहुत ऊपर था। हम यहीं से गए थे, यहीं वापस आ गए चल के। जब हम गए थे तब बहुत भीड़ थी, अब हम वापस आ गए हैं। हम 1:30 बजे से चल रहे हैं, 3 बजने को आए हैं, हम पहुँचे नहीं हैं। में आ गए हैं और अन्वी का कहना है कि मम्मा देखो राजा का घर इतना बड़ा। तो बी आर अम्बेडकर जी ऑफिस ज्वाइन कर चुके थे। बस फिर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग के पहले से चलते आ रहे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम पर एक नए तरीके से काम करने के लिए 7 लोगों की एक नई ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिसको हेड कर रहे थे बी आर अम्बेडकर जी। और यहीं से शुरुआत हुई चैलेंजेस की। जल्द ही कमेटी के एक मेंबर ने रिजाइन कर दिया। कुछ ही समय बाद एक और मेंबर एक्सपायर हो गए, जिनकी जगह कोई नया मेंबर अपॉइंट नहीं हुआ। तीसरे मेंबर अपनी दूसरी गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में ज्यादा बिजी रहते थे और खराब तबीयत के चलते बाकी के 2 मेंबर्स हमेशा ऑफिस से दूर। यानी अब लगभग सारी जिम्मेदारी बी आर अम्बेडकर जी पर ही थी। भाई लोग कहते हैं कि गूगल मैप घुमाता है, गूगल मैप ने आज हमें घुमा दिया है। सच्ची में यार, हमने 1:30 बजे से शुरू किया था घूमना, ये सोचकर कि 17 मिनट का रास्ता है, और अब टाइम हुआ है 2:55। इफ़ यू कैन सी, 1.5 घंटा हो गया है। हम दोनों को भूख भी लगी है। पर भाई हमारा ये चैलेंज बी आर अम्बेडकर जी के चैलेंजेस के सामने कोई स्टैंड नहीं रखता। अब तक उनकी टीम के मेंबर्स पूरी तरह से मौजूद नहीं थे, और साथ ही साथ अब उनकी डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बावजूद इसके कहा जाता है कि वो लगातार घंटों तक पूरे दिन एक कमरे में बंद, या अगर कमरा नहीं तो एक जगह पर बैठे बैठे बिना रेस्ट लिए, बिना ब्रेक लिए बस ड्राफ्टिंग का काम ही करते रहते थे। मानो बस यही एक काम था जो हर समय उनके दिल, दिमाग और यहाँ तक की नसों में भी बेहतर रहता था। और उनके ये स्केड्यूल पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन चला, और नवंबर 26, 1949 को इस ड्राफ्ट को लीगली अडॉप्ट किया गया, विच केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, ये जो एरिया है ना फोर्ट में, हाई कोर्ट के आगे का एरिया, ये एक टाइम पे जब हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, उस टाइम पे फ्रीडम फाइटर्स एंड ऑफिशियल्स का अड्डा हुआ करता था। एंड बाय अड्डा आई मीन चाय, नाश्ता, डिस्कशंस, मीटिंग्स, सीक्रेट मीटिंग्स, सब यहीं हुआ करती थी। काफ़ी सारी एक्चुअली, इफ़ नॉट सब, बहुत सारी यहीं हुआ करती थी। और अब हम जा रहे हैं उस जगह पर जो कि आज के दिन के लिए बेहद स्पेशल जगह है। चलिए चलते हैं फिर। वो जो वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, वो वेस्ट साइड है। ये घोड़ा, जिसके नाम पे काला घोड़ा का नाम रखा गया है, इस एरिया का नाम आई मीन। और ये जो जगह है ना दोस्तों, ये रिदम हाउस है। ये वो, यहाँ पर भी लोग मिला करते थे अपनी मीटिंग्स के लिए, और इसी के पास है वो जगह, जैसा कि मुझे यहाँ दिखा रहा है। हम पहुँच गए हैं। चलिए कैमरा बंद करके मैं 1 मिनट देखती हूँ। हाउस के बिल्कुल पीछे जाना है, हमें एक दादा ने बताया है। और लेट्स सी हमें यहाँ कहाँ जाना है। अन्नी बेटू, अब भैया वे साइड नाम का एक जगह होती थी ना पहले, बड़ा होटल, अभी उसका छोटा सा ही एक जगह है जहाँ स्नैक्स मिलते हैं। क्या वे साइड नहीं है क्या? हाँ, वॉचमैन बैठता था मैडम, उसको अच्छा अच्छा यहाँ खड़ा रहता है। अच्छा, यही था चेतना आर्ट गैलरी की जगह, बड़ा वाला रेस्टोरेंट था, लेकिन उसका, हाँ, लेकिन उसका छोटा वाला है यहीं कहीं। ओके अन्नी बेटू, हम ना इन्हीं गलियों से गुजरे जा रहे हैं बार बार, क्योंकि गूगल मैप यही दिखा रहा है बार बार पहुंचने के लिए।
और जहाँ हमें रोकता है लाकर वहाँ कुछ है नहीं। अब मुझे लगने लगा था कि ये जगह हमें नहीं मिलने वाली है और इसीलिए एंड लिंक की तैयारी दिमाग में शुरू कर दी थी, पर भगवान के कुछ और ही प्लान्स थे। तो दोस्तों, मैं जहाँ आप लोगों को लेकर जाना चाह रही थी वहाँ हम पहुँच नहीं पाए हैं। इट वॉज अ रेस्टोरेंट कॉल्ड वेसाइड इन, बहुत ही स्पेशल रेस्टोरेंट है। वो रेस्टोरेंट अब नहीं है ये तो मुझे पता था, बट एक्चुअली तो दोस्तों पूरा चक्कर घूमकर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक 2 घंटे घूमकर जहाँ हम पहुँचे हैं वहाँ वो जगह ही नहीं है जहाँ हमें पहुँचना था। मतलब वो जगह है, वो वेसाइड इन नाम का रेस्टोरेंट, उसकी जगह कोई दूसरा रेस्टोरेंट खुल गया ये तो मुझे पता था, लेकिन बराबर में ही एक छोटी सी टेक अवे की विंडो है जो इस समय मुझे मिली नहीं। बार बार ढूंढने पर, पहुँचने पर जोमेटो पे दिखा रहा है, गूगल पे दिखा रहा है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ लाई तो इसलिए थी कि मैं आपको वो जगह दिखाना चाहती थी जहाँ पर आज के एक्चुअली दिन के लिए बहुत स्पेशल जगह है, क्योंकि इसी जगह पर जहाँ मैं आपको लेकर आना चाहती थी, जहाँ पहुँचना चाहती थी और पहुँच नहीं पाई, वो जगह है एक्चुअली तो दोस्तों मैं आपको लाना तो जैसा कि आपने देखा मैं एंड लिंक रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना ऑडियो डिस्टरबेंस था। तो तभी ना एक दिल में आवाज आई कि एक बार तो और ट्राई करते हैं, लास्ट ट्राई, बट एक बार और। अभी यहाँ पे कब से बैठते हो? कितनी पुरानी शॉप है? 25 साल से तो हम लोग हैं। तो पहले यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था ना जिसका नाम वे साइड था, वो इसी जगह पे था, यही था, यही जगह थी वो, और उसके फिर वो बंद हो गया। फिर उसके बराबर में वो छोटा सा टेक अवे वाला भी था जहाँ पर स्नैक्स मिलते थे, वो भी बंद हो गया, वो भी बंद हो गया। ओह, आपको पता है उस जगह के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में? वहाँ बंद हो गया। मैं वही जगह ढूंढ रही हूँ इतनी देर से, मुझे लगा है थोड़ी सी वो टेक अवे वाली, बट अभी बंद हो गया है वो। अब समझ में आया मुझे। तो दोस्तों ये है वो जगह जो हम इतनी देर से ढूंढ रहे थे और जो हमारी आंखों के सामने होकर भी हमें नहीं मिल रही थी। जी हाँ, यही वो जगह है जहाँ पहले वेसाइड इन हुआ करता था, जिसके अंदर बैठकर B.R. अम्बेडकर जी ने हमें बनाया दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी। अंदर से आपको दिखाने की मैंने पूरी कोशिश करी, क्योंकि भले ही रेस्टोरेंट बदल गया हो पर अंदर से जगह तो वही है ना। पर इस समय अंदर से शूट करने की परमिशन नहीं मिल पाई, फिर चाहे वो एक ही शॉट क्यों ना हो। उन्होंने किसी और दिन रात 8 बजे के बाद आने के लिए कहा। यहां से निकलकर दिल थोड़ा उदास जरूर हो गया कि मैं अंदर से एक शॉट रिकॉर्ड नहीं कर पाई, और पता नहीं वापस दोबारा आ पाऊंगी या नहीं, क्योंकि यहाँ से घर थोड़ा दूर है, लगभग 2 घंटे। पर एक तसल्ली भी थी कि कम से कम वो जगह बाहर से तो देख और दिखा पाई। और फिर जैसे ही वापस निकलने लगी तभी ये बांसुरी वाले दादा को सुनकर पता नहीं कैसे पर दिल को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, और उसी एक पल में डिसाइड किया कि वापस आऊंगी तो जरूर। तो भाई मैं पहुंच चुकी हूँ, मैं और अनवी, एक्चुअली लेट मी शो यू हर एज वेल। तो मैं और अनवी पहुंच चुके हैं पंजाब ग्रिल, जो पहले वे साइड इन हुआ करता था, और हमें पहले इन लोगों ने बोला था कि आप 8 बजे के बाद आना, तब हम आपको परमिशन दिला सकते हैं अंदर से एक शॉट लेने का। सो वी केम एट 9 o'clock टुडे, और तब देखते हैं अंदर परमिशन मिलती है या नहीं। आई होप सो मिल जाए, बिकॉज यार जब तक अंदर से नहीं देखा तो क्या फ़ील आएगा। मतलब वो फील आने के लिए अंदर से एक शॉट मिलना बहुत ज़रूरी है। सो आई रियली होप कि मैं अंदर से वो शॉट ले पाऊँ, आपको वो शॉट जगह दिखा पाऊँ जहाँ पर ये सारा कमाल हुआ था। अनी हम कहाँ हैं? वी आर सो हैप्पी, हमें आपकी जगह मिल गई। आई थिंक ब्लर आ रहा है थोड़ा सा, बट हमें जगह मिल गई है ना, परमिशन भी मिल गई अंदर से रिकॉर्डिंग करने की। तो चलो दिखाते हैं अंदर से रेस्टोरेंट जहाँ पर B.R. अम्बेडकर ने बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हिस्सा ड्राफ्ट किया था। अब क्योंकि मैं आपको ये जगह दिखा पा रही हूँ तो साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ओरिजिनल कॉपी पूरी तरह से हैंड रिटन है। जी हाँ, जिसे कैलीग्राफर प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने 6 महीने लगाकर बड़े ही प्यार से लिखा था। वेयर ईच पेज वॉज एडोन्ड विद ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशंस, जिसने इस पूरे डॉक्यूमेंट को एक बेहद खूबसूरत आर्टिस्टिक टच दिया। क्यों, पता थी क्या ये बात आपको? कमेंट्स में बताइएगा जरूर।
और जैसे ही हम वहां से निकले ना, तो मानो पूरा शहर B.R. अम्बेडकर जी और उनके लिखे कॉन्स्टिट्यूशन को सेलिब्रेट कर रहा था। हर जगह इंडियन फ्लैग के कलर्स को फील किया जा सकता था। आई डोंट नो मैं आप तक अपनी ये फीलिंग पहुंचा पाऊंगी या नहीं, पर मुझे इस समय ना बहुत अलग सा फील हो रहा था, मानो मैंने कुछ अच्छा अचीव कर लिया हो। सरियल काइंड ऑफ फीलिंग। खुशी थी इस बात की कि मैं ये सब अनवी को एक्सपीरियंस करवा पा रही हूँ, जिसे वो भी इंजॉय करती है। सो ओवरऑल मिशन एकम्प्लिश्ड वाली फीलिंग आ रही थी। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे साथ इस एपिसोड में बने हुए हो तो सबसे पहले तो आप बिग बिग थैंक यू। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और हाँ, काबिल लगे तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही साथ ये एपिसोड कैसा लगा ये बताना कमेंट्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन, बाय बाय फॉर नाउ।